नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू सी स्पोर्ट्स। तो मैं आज आपको इन दो बेटों के बारे में बता रहा हूँ। तो ये दो बेटों के बारे में पहले आपको बता देता हूँ डिटेल क्या है। पहले इनका फ्रंट लुक देख लीजिए। अब इनका साइड साइड में देखिए, आपको दोनों एकदम कड़क बेट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बेट में कुछ कमी है, वो शानदार बेट है। स्पाइन इसका पूरा मिलेगा। 50 mm डबल ब्लेड में बेट है। पीछे का लुक आप देख लीजिए, इसका फ्रंट लुक भी। ये बेट के बारे में सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। ये बेट हमारे पास 36 इंच में अवेलेबल है। ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ। मैंने ये दो बेट ही मंगाए थे किसी के ऑर्डर के लिए कि भाई उनको चाहिए था 36 इंच में। पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ 36 इंच का बेट, तो ये चीज़ आप समझ लें। 36 इंच का बेट ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, एक बैटिंग लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। मोस्टली हार्ड टेनिस बॉल के लिए मैं स्पेशली कह रहा हूँ। बाकी आप सॉफ्ट टेनिस खेलते हैं, ग्रीन निविया खेलते हैं या रेड निविया भी खेलते हैं, तो उसका कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन आप यदि 135 ग्राम से ऊपर का बॉल खेल रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 36 इंच का बैट खेलें। लेकिन फिर भी देखो, प्लेयर का सबका अपना अपना इच्छा है। बहुत से प्लेयर ने अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सा हिट मारने के लिए, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए लंबे बैट की उनको जरूरत होती है। जनरली अभी के दौर में ज्यादातर ये माना जाता है कि 6 फीट से जिसकी 6 फीट के आसपास लेंथ हो, तो वो बेस्टमैन इसको 36 इंच के लिए बोलते हैं। लेकिन मैं प्रेफर नहीं करता। मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, आप चाहे 6 फुट हो, 6.5 फुट हो, यदि आप 36 इंच का बैट में देखो, थोड़ा सा बैलेंस का डिस्टर्बेंस आता है। बैलेंस के अलावा एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को भी ये चीज नॉलेज होता है, यदि बैट की लेंथ बढ़ती जाती है ना, तो उसमें वीकनेस आती जाती है। वीकनेस का मतलब ये नहीं है कि बैट कमजोर मिलेगा। देखो, बैट आते अच्छे हैं, बनते भी अच्छे हैं, लेकिन वीकनेस क्या होती है, चलो मैं आपको एक बैट के बारे में बताता हूँ। पहले इसका आप सारा लुकिंग आप देख लीजिए। फ्रंट इसका, साइड भी देख लीजिए, परफेक्ट कर्व है। कर्व इसलिए होता है ताकि एक अच्छा बॉल को उछाल मिल सके, एक हाई तक बॉल जाए, लंबा भी सिक्स पड़े, तो उसके लिए इसमें कर्व दिया जाता है। फ्रंट प्रोफाइल बिल्कुल क्लियर है। A1 क्वालिटी का हम बेट का यूज करते हैं। देखो, टॉप पिलो जो होती है ना, कश्मीरी पिलो की, वो वाली हम यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी पिलो आपको दे दिए, कश्मीरी पिलो ही होता है, लेकिन एडवांस वाला होता है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका लेंथ 36 इंच है। मैं आपको 35 इंच और 36 इंच दोनों बता देता हूँ। ये देखिए, दोनों की हाइट यहाँ से देखिए, 1 इंच का जो लेंथ होती है वो इस जगह से होती है। ठीक है, लॉन्ग एंडल नहीं है, नॉर्मल एंडल वाला बेट है। ये देखिए, दोनों में ये डिफरेंट है। इस बेट का, चलो ये बेट आया तो इसका ग्रेन से भी आप देख लीजिए। देखो, बेट देते हैं तो क्वालिटी हो रहेगा। ठीक है, ये 35 इंच में था, लेकिन 36 इंच में दो ही बेट, ज्यादा नहीं है, मैं मंगाता भी नहीं हूँ। और जनरली कोई ऑर्डर देगा तो उसके लिए हम ऑर्डर करके बनवाएंगे। कस्टमाइज कराने में थोड़ा टाइम लगता है, तो हम 8 से 10 दिन का टाइम मांगते हैं। लेकिन जिस भाई ने ये ऑर्डर किया था उसने हमें खूब टाइम दिया है, आराम से 1 महीना 1.5 महीने का टाइम दिया है। टाइम देने के बाद भी हमने उनसे पहले भी कहा था कि जब मुझे पसंद होगा, मुझे लगेगा कि नहीं यार ये वाला बेट मुझे आपको देना चाहिए, तभी मैं आपको दूंगा। तो प्रोफेशनली और पर्सनली भी, क्योंकि देखो चीज अच्छी देंगे तो मार्केट में रहेंगे, नहीं तो आउट। तो ये चीज देख लीजिए, ये बेट हमने रेडी किया है। पर्सनली मैंने ये वाला बेट भी एक रेडी किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक आया, तो मैंने इसको साइड में कर दिया। देखो मिस्टेक क्या है, ये देखिए, यहाँ पर इसमें क्रैक है। उसके अलावा एक क्रैक और इसमें मुझे दिखा यहाँ साइड में। ये क्रैक इसमें खेलने से नहीं आया। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब माल आता है काफी दूर से आता है, तो ट्रांसपोर्ट में थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। पैकेजिंग, इसलिए हम किसी को पर्सनल बेट बेचते हैं तो अच्छा से पैकेजिंग करते हैं। देखो, ये माल जब हम मंगाते हैं तो इस बार थोड़ा हमारे पैकेजिंग में दिक्कत आई, तो ये बेट देखो ट्रांसपोर्ट पे वैसे ही उतारे वैसे ही फेंके जाते हैं, जैसा आप लोग देखते हैं वीडियो वगैरह में। तो उसमें से ये बेट में हमारा थोड़ा सा डेंट आ गया। इस जगह से भी एक क्रैक है और इस जगह से भी है। ये वहीं से आया है, ये नहीं है कि भाई खेलने से हुआ है। देखो, खेलने से होना एक अलग बात होता है। तो जनरली हमने ये वाला बेट एक सजेस्ट किया है, काफी अच्छा है। 36 इंच में बेट है, काफी बढ़िया खूबसूरत है। देखो, लुकिंग तो है ही। उसके अलावा मैं इसकी वीकनेस के बारे में बात कर रहा था, तो देखो 36 इंच में हमने ये वाला एक थ्रेड बीच में लिया, इसका वीक पॉइंट होता है। ज्यादातर 36 इंच वाले जो बेट क्रैक होते हैं इसी जगह से, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि यार देखो, हर बेट में एक लेंथ होती है और निश्चित होती है। अभी साढ़े जो अपने विकी बॉल खेलते हैं ना, उसमें 36.5 इंच का बेट भी आया है। मेरे पास था, वो मैंने सेल कर दिया, लेकिन 36.5 इंच का बेट आ चुका है। 37 इंच का भी है, कस्टमाइज जैसा करवाओगे वैसा हो जाए। लेकिन ज्यादा लंबे बेट आप जो यूज कर सकते हैं वो लाइट वेट वाली बॉल पे है। जनरली क्या करते हैं, बहुत से हम तो हार्ड टेनिस पे भी 36 इंच 37 इंच नहीं चलेगा भाई। हार्ड टेनिस के बॉटम पे जब कंटिन्यू लगातार बॉल पड़ेगी या कोई लोअर फुल टॉस पड़ेगी, तो आपको 36 इंच 36 इंच से बड़े बेट है ना, उसकी एक वैल्यू पता पड़ जाएगी। ज्यादा दम नहीं होता है। देखो, हम पहले भी कह रहा हूँ आपसे, ये बेट है हमारे पास, ये भी हमने कस्टमाइज करवाई स्पेशली। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई पावर या कोई चीज है। देखो, मैं इसलिए मना करता हूँ 36 इंच में, तो बेट जितना ज्यादा लंबा होगा उसकी पावर उतनी कम होती जाएगी। हार्ड टेनिस के लिए, सॉफ्ट टेनिस के लिए आप मांग सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट टेनिस में इतना पावर नहीं होता है बॉल में, लेकिन हार्ड टेनिस बॉल में जो 135 ग्राम की है या उससे ऊपर की बॉल है, बहुत ज्यादा पावर होता है। इसीलिए लेदर बेट में ज्यादा लेंथ इसीलिए नहीं देगी बेट की। यदि लेदर बेट की लेंथ बढ़ जाएगी तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। और आप ये सोच लीजिए, यदि 1300-1400 ग्राम के ऊपर यदि वेट जाता है बेट का, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बेट से कैसे खेला जाएगा। तो जनरली ये तो 36 इंच में पूरा भरा हुआ बेट होता, तो आप और फुल प्रेस बेट होता, तो आप इसका वेट कम से कम 1300-1350 ग्राम मान कर ही चलिए। तो ये चीज होती है। और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। 36 इंच का मैंने बता दिया, शानदार बेट आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वीक होता है जनरली 35 इंच की अपेक्षा। 35 इंच में बहुत अच्छा जो कर्व वगैरह बहुत चीजें अच्छी होती है। इसीलिए मैं मेरे पास स्पेशल सजेस्ट भी करता हूँ आप 35 इंच का लें, और मैं दूंगा भी 35 इंच का। यदि आप ऑर्डर करेंगे कोई 36 इंच का, तो मैं उसे टाइम दूंगा 8-10 दिन का। उसके बाद मैं उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करके मंगवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपने कहा मेरे पास रखा है मैं दे दूंगा, नहीं दूंगा। 36 इंच का मेरे पास होता नहीं है, जनरली मैं इसे ऑर्डर पे बनवाता हूँ। तो इसी
ये ऑर्डर हमने मॉडिफाई भी किया है। वेट लिया है 1025 ग्राम, 1 किलो 25 ग्राम से 1 किलो 30 ग्राम के आसपास इसका वेट है। काफी अच्छा बैलेंस है। नीचे टो गार्ड है, डबल टो गार्ड हमने इसमें यूज किया है। देखो एक तो केमिकल टो गार्ड यूज किया है, ऊपर ये कॉटन का टो गार्ड। तो ये वाला गोल्ड टो गार्ड लगाया है और 3 जगह से बाइंडिंग किया है। 3 जगह से बाइंडिंग मोस्टली हम ऊपर और नीचे 2 ही बाइंडिंग करते हैं, लेकिन 36 इंच का वेट है इसलिए इसका वीक पॉइंट ये भी माना जाता है। तो हम इसमें बीच में भी बाइंडिंग किया हो। ये कंप्लीटली रेडी टू प्ले है, ग्राउंड में जाती से खेलना। तो इससे ये रेडी हो गया है। तो अभी से हम ग्राउंड में पहले टेस्ट करेंगे, उसके बाद जिसको हम हमारे दोस्त है महाराष्ट्र साइड से हैं तो उनको भी ये बैट हम डिस्पैच कर देंगे 2-4 दिन में या मंडे को। उससे पहले मैं इससे फुल खेल के देखूंगा। बहुत सारे बैट होते हैं। देखो मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं खुद बढ़िया बेस्ट मैन हूँ तो खेलता हूँ, तो मैं बेस्ट को अच्छे से चेक कर लेता हूँ। जब चेक करने के बाद में यहाँ से बहुत से बैट डिस्पैच करता हूँ, क्योंकि बहुत से बैट ऐसे होते हैं जो डाउटफुल होते हैं। तो डाउटफुल बैटों को हम चेक करते हैं, खुद खेलते हैं। इस बैट में कोई डाउट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन हमने को निकल के आता है वो सही था कि जिस भाई ने मुझसे ये बैट मंगाया उन्होंने कहा भैया पहले आप इससे अच्छे से खेलना, इसमें कुछ हो भी जाता है, निशान वगैरह भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत डेंट भी हो जाते हैं, तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए हम इस बैट को यूज करने वाले हैं। आपको जैसा भी रिजल्ट रिव्यू रहेगा हम आपको बताएंगे। देखो ऐसा नहीं हम कोई चीज छुपाते नहीं है, और रिजल्ट रिव्यू तो हमें जो बैट खरीदता है वो दे देते हैं। अभी हमारे सब्सक्राइबर यूट्यूब इंस्टाग्राम इस पे नहीं है, तो आप सब्सक्राइब करके हमारी उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। देखो एक अच्छा हमें वैल्यू मिला, एक अच्छा मिला तो हम बहुत काम करेंगे। देखो ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बैट है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने ये बैट कल जरूर इसे लेके जाऊंगा और खेलूंगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें बहुत सारे बैट हैं हमारे पास, स्पेशल क्वालिटी के भी बैट आए हैं। देखिए आप ग्रेन्स वगैरह इस टाइप के भी हमारे पास नहीं है। तो ये चीज होती है, ग्रेन्स का एक अलग से पैसा होता है, लेकिन हम आपसे नहीं लेते हैं। हम जो प्राइस होगा उसी प्राइस में सबको देते हैं। ये कोई एक्स्ट्रा किसी भी चीज का हमारे पास नहीं, जो प्राइस में हमारे पास बैट अवेलेबल है और हम उसी में देंगे। देखो और ये चीज हमेशा ध्यान रखें, हमारे पास जो चीज मैं आपको देता हूँ उसकी मेरी गारंटी रहती है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको और चीज हम इसलिए देते हैं, देखो हमें विश्वास रहता है, मुझे खुद पे ये भरोसा है कि ये वाला बैट जब सामने वाले बंदे के पास जाएगा तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलना नहीं चलना इसकी कोई वो नहीं होती, गारंटी वारंटी नहीं होती, क्योंकि देखो बैट है लकड़ी का बना हुआ है, पंच अच्छा नहीं पड़ता है तो उसकी मेरी गारंटी मैं वापस ले लूंगा। लेकिन कैसे ना टूट जाता है, देखो टूटना ये डिपेंड करता है प्लेयर के ऊपर। वो अच्छा खेलता है तो बैट लंबा चलेगा, और वो वैसे खेलता है तो बैट कितना भी चल सकता है। देखो लेदर में भी ये चीज होती है, आपको बैट को मेंटेनेंस करके रखना है, अच्छे से चलाना होता है। और मोस्टली ये होता है कि सिंगल हैंड बैट रखे, लॉन्ग टाइम चलाना है तो सिंगल हैंड बैट रहेगा तो ज्यादा लंबा उसकी लाइफ लंबी हो जाती है। और एक जिसका पर्सनल बैट होता है उसको वर्क भी कर पाता है। इस चीज का आप ध्यान रखें, एक अच्छा सा बैट खरीदना है, पर्सनल बैट खरीदे तो और अच्छा है। वैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ लोग कम्युनिट करके ही लेते हैं, क्योंकि पैसा इधर के एरिया में ज्यादा नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपस में थोड़े से पैसे इकट्ठे करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, अच्छा सा एक बैट परचेज करके ले जाते हैं। देखो ये चीज जरूरी भी होता है, यदि आपके पास एक अच्छी टीम है तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं तो आप पर्सनल ले जाएं तो वो सबसे ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, अपना अच्छा सा बैट खरीदें, अच्छी जगह से खरीदें। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से खरीदे, मैं ये कभी नहीं कहता आप मेरे से ही खरीदें, जहाँ से भी खरीदे अच्छे से खरीदें, क्योंकि महंगे बैट होते हैं ना। देखो मैं भी ये चीज मानता हूँ, मैं भी ऐसी परिस्थिति से गुजरा हुआ इंसान हूँ कि जो 2-4-5 हज़ार का बैट अपन लेते हैं तो फर्स्ट में वो फंड देना थोड़ा सा भारी पड़ता है। ऐसा नहीं है, देखो जो कमाता है वो तो दे सकता है। जनरली प्लेयर लाइन में जो होते हैं जैसे खेलते रहते हैं तो वो ज्यादातर वो क्या अपने माँ बाप पे आश्रित होते हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो मैं आपसे भी कहता हूँ, और भी दुकानदार है जिनसे मेरी भी अपील रहेगी कि आप लोग कभी भी किसी को भी यदि आपको अच्छा सा अमाउंट देते हैं तो आप एक अच्छा सा बैट उन्हें दें। ऐसा नहीं है कि कोई सा भी बैट देते, देखो पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आप ये चीज अच्छे से जान लें कि यदि मेरे से पास से आप कोई चीज लेते हैं तो मैं आपको उसे पूरा संतुष्ट करके ही आपको दूंगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज आपको दे दूंगा। तो बहुत सारी चीजें हमारे से जुड़े रहें, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, तो उससे हमें भी थोड़ा सा ताकत मिलती है, पावर मिलती है नए वीडियो बनाने की, और नए नए मोटिव हमारे जनरेट होते हैं। तो बहुत सारी चीजें फिर डिस्कस करेंगे और हमेशा चलते रहेंगे। देखो सीजन आ चुका है, बहुत लंबा वीडियो चलेगा, हो सकता है कभी कभी वीडियो बने भी नहीं और कभी कभी बनेगा तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, बाय।